बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू वीकली हॉरोस्कोप, जो होगा हमारा 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक रहेगा। और इस वीक के अंदर क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, वो तमाम चीज़ें हम इस वीकली हॉरोस्कोप के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 और 8 सितंबर के जो दरमियानी रात थी, उसके अंदर चांद ग्रहण हुआ और उस हवाले से भी आपको अपडेट दी गई थी, वीडियो बनाई गई थी। और अब इस वीक के अंदर इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हैं, इम्पोर्टेंट ट्रांजिट या इस हवाले से जो भी चीज़ें होंगी उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस वीक के अंदर 11 सितंबर को शर्फ़ कमर होगा। शर्फ़ कमर ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक अच्छी पोजीशन मानी गई है इल्म नजूम के अंदर। और इस हवाले से अगर हम देखें तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपने जायचे हैं, 12 बुरूज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इस वीक की जो फर्स्ट प्रिडिक्शंस है बुर्ज हमल वाले अफराद के लिए। बुर्ज हमल वाले अफराद का जो जायचा है, इनके जायचे के मुताबिक अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि इनके जायचे के अंदर इल्म नजूम के मुताबिक जो मरीख है, मरीख इनका जो है वो बुर्ज मीज़ान के अंदर मौजूद है। और बुर्ज मीज़ान इनका जो हाउस है वो इनका 7th हाउस बनता है। और 7th हाउस से ये अपने घर को नाज़िर भी होगा। और यहाँ पर जो बुर्ज हमल वाले अफराद हैं, इनके लिए मुझे ये वीक जो है वो बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट ये वीक मुझे नज़र आता है। इस वीक के अंदर इनके लिए बहुत सारे मामलात, चीज़ें पॉजिटिव, इनकी हेल्थ के हवाले से इम्पोर्टेंट नेचर के डिसीजन करना, ये चीज़ें इनके लिए नज़र आती है। लेकिन क्योंकि 7th हाउस में मरीख मौजूद है, यहाँ पर आपके जो पार्टनरशिप है, उस हवाले से प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। और आपके जो मामलात हैं स्पाउस से रिलेटेड, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सेकंड अगर हम देखें तो इनकी अगर फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से वीनस इनके 5th हाउस में यानी बुर्ज असद में मौजूद है। बुर्ज असद का जो मालिक है शम्स, वो 6th हाउस में मौजूद है। यानी कि वीनस जहां मौजूद है उसका डिस्पोजिटर जो है वो कमज़ोर हालत में है। यहाँ पर आपको अपने मनी मैटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप उसमें फ्लक्चुएशन देखेंगे, अप्स एंड डाउन वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट काम करने से पहले आपने बिल्कुल ज़रूर गौर व फिक्र करना है, वरना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इनके अगर हम फाइनेंशियल मैटर को देखें तो फाइनेंशियल मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और जुपिटर जो है इनके 4th हाउस में बहुत पॉजिटिव यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है। और ये एस्पेक्ट आपके कैरियर को, जो कैरियर का हाउस है 10th हाउस है, वहाँ पर भी ये दे रहा है। जुपिटर का यहाँ पर होना आपके घरेलू मामलात, आपके फाइनेंशियल मामलात, आपके कैरियर वाइज मामलात, उन तमाम चीज़ों को बहुत ही बेटर करने जा रहा है। वहाँ पर चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने जा रहा है, घर के मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वीक के अंदर मून जो है आपके 12वें घर में भी ट्रांजिट करेगा। यानी कि फर्स्ट जो आपके 2 और 3 डेज हैं ये काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेंगे। इस वीक का जो आगाज़ है इस तरीके से रहेगा। उसके बाद मून आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। यहाँ से ये मरीख के साथ जो है ये अपने जो है वो नज़र बनाएगा। मरीख के साथ जो नज़र बनाने के हवाले से देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इमोशनली चार्ज भी करेगा, आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं और गलत फैसले भी कर सकते हैं। इसके बाद 11 सितंबर को मून आपके 2nd हाउस में होगा, शर्फ की पोजीशन में आएगा। और यहाँ सर ये आपके जुपिटर से ये 3rd एस्पेक्ट करेगा और ये अपॉर्चुनिटी के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 11 सितंबर और 12 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके एजुकेशन के मैटर्स यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लमेटिक नज़र आते हैं। आपके मोहब्बत के मामलात हो गए, मरकरी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मरकरी अच्छा अपने घर में मौजूद है, एक्सॉल्टेशन में है। और लेकिन यहाँ पर केतु भी मौजूद है।
तो केतु का यहाँ पर होना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस वीक के अंदर जो चीजें मुझे नजर आई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद अब हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड ज़ोडिएक साइन है, जिसे बुर्ज सौर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको टॉरस कहते हैं। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है उसे वीनस कहा जाता है, उर्दू में इसको स्यारा ज़ोहरा कहा जाता है। इस इनके बारे से अगर हम इस वीक के प्रिडिक्शंस को देखें तो वीनस आपके 4th हाउस में मौजूद है। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, और आपके कैरियर का उसको एस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। और 11 सितंबर को आपके ताले में लगन में जो स्यारा कमर है वो कैंप पजीर होगा, और यहाँ पर वो एग्जॉल्टेशन यानी शर्फे कमर उसकी पोजीशन होगी। और यहाँ से ये आपके जुपिटर के साथ जो है वो थर्ड एस्पेक्ट करेगा आपके 3rd हाउस में। इस हवाले से भी ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो वीनस असेंडेंट लॉर्ड बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आपकी 4th हाउस में है, आपके कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा है, आपके कैरियर को बूस्ट करने जा रहा है। जुपिटर आपके 3rd हाउस में है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके 9th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। आपकी ज़िंदगी के अंदर मामलात, पॉजिटिविटी, फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। फॉरेन में ट्रैवल भी आपका अच्छा रहने वाला है इस वीक में। शम्स जो आपके 5th हाउस में है, और 5th हाउस का लॉर्ड भी 5th हाउस में है, 4th और 5th का लॉर्ड कंबाइन आपके 5th हाउस में है। यहाँ एक अच्छा राजयोग बन रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट लाएगा, क्रिएटिविटी भी लाएगा, मोहब्बत के मामलात में इम्प्रूवमेंट लाएगा। आपके एजुकेशन के मामलात बहुत अच्छे हैं, औलाद के हवाले से बहुत अच्छा ये आपका टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। लेकिन मार्स आपके 6th हाउस में है, यहाँ आपका 12वें घर का मालिक 6ठे घर में भी मौजूद है, राजयोग कारक है। ये आपका नीच भंग योग बन रहा है, ये इस हवाले से बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन ये आपके 7th हाउस का भी लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स को फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर को फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 11th हाउस में आपके राहु और सैटर्न मौजूद हैं, और आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 5th हाउस के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। राहु सडन आपको जो चीज़ें हैं, चेंजेस है, इन चीज़ों से वास्ता पड़ सकता है। और आपके सोशल सर्कल में आपके जो दोस्त हैं उन हवाले से भी आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से बहुत अच्छा है, आपके हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, फॉरेन में ट्रैवल, लव अफेयर्स के हवाले से ये जो वीक मुझे नज़र आ रहा है ये बहुत अच्छा वीक रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा ज़ोडिएक साइन है, जिसे बुर्ज जौज़ा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको जेमिनी कहते हैं। इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका मरकरी, जिसे स्यारा अतारत कहा जाता है, और इसका दिन जो है वो दिन बुध, इससे इसको मंसूब किया गया है। इनके हवाले से बहुत अच्छा वीक है। ख़ास तौर पे इनका असेंडेंट लॉर्ड एग्जॉल्टेशन में है, 4th हाउस में है। फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस में है, एग्जॉल्टेशन में भी है, सन भी वहाँ मौजूद है। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। सन की यहाँ मौजूदगी और मरकरी की यहाँ मौजूदगी आपके लिए बेटरमेंट लाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी, आपकी ज़िंदगी में बेहतरियाँ लाएगी। इसी तरीके से केतु यहाँ मौजूद है, कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, घरेलू प्रॉब्लम हो सकती है, इस हवाले से ये चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मरकरी एस्पेक्ट करेगा आपके 10th हाउस पे, कैरियर के हाउस पे, इस हवाले से ये आपके लिए बेहतर रहेगा, कैरियर वाइज भी अच्छा रहने वाला है। और आपकी जो होम एनवायरनमेंट है इस हवाले से भी ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं, जुपिटर आपके 2nd हाउस में है, आपका 2nd हाउस बहुत पॉजिटिव है। ये जुपिटर का एग्जॉल्टेशन का हाउस है, यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल मैटर बहुत अच्छे रहने वाले हैं, फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ही बेहतर होंगी। और 11 सितंबर से जो कमर है वो आपके एग्जॉल्टेशन के हाउस में होगा, और वहाँ पर ये थर्ड एस्पेक्ट करेगा जुपिटर के साथ, यानी कि ये अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के हवाले से ये आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड रहेगा। मार्स आपके 5th हाउस में रहेगा, यहाँ पर बहुत अच्छा कम्बिनेशन नहीं है। घरेलू मामलात, बच्चों की हेल्थ के हवाले से, मोहब्बत के मामलात, एजुकेशन के मामलात, इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वीनस आपके 3rd हाउस में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, शॉर्ट ट्रैवल्स से वास्ता पड़ सकता है। 9th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा, यहाँ पर आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव नज़र आती हैं। वीनस का
एस्पेक्ट करना 9th हाउस पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। आपका वीजा, इमिग्रेशन, फॉरेन ट्रैवल, हायर स्टडीज की कंप्लीशन, ये तमाम चीजें नजर आती हैं। इसी तरीके से 10th हाउस में राहु सैटर्न पड़े हैं। राहु और सैटर्न का यहाँ होना कुछ आपको अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहतात रहना पड़ सकता है, इसलिए इन चीज़ों को आपने ज़रूर फोकस करना है। अदरवाइज जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं वो मैंने आपको बताई हैं बुर्जे जौज़ा वाले अफराद के लिए कि इस वीक में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो चौथा ज़ोडिक साइन है जिसे बुर्जे सरतान कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं। इनका वीक कैसा रहने वाला है, इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो जिसे कमर, स्यारा कमर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको मून भी कहते हैं। इनके लिए अगर देखें जायचे में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस वक्त चल रहा है। जुपिटर इनके फर्स्ट हाउस में है, एक्सॉल्टेशन की डिग्री से गुजर चुका है, और इसके साथ ही वीनस भी इनके सेकंड हाउस में मौजूद है। वीनस का सेकंड हाउस में होना, जुपिटर का फर्स्ट हाउस में होना, इनके लिए ये बहुत मुबारक वीक रहने वाला है। फाइनेंशियली, हेल्थ के हवाले से, इम्पोर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने के हवाले से ये जो वीक है इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मार्स इनके फोर्थ हाउस में है, कुछ घरेलू मामला के अंदर इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। कैरियर वाइज इनको थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। मून इनके 9th हाउस में होगा, यानी कि यहाँ पर इनका फॉरेन में ट्रैवल इस वीक में नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पे पहले 3 दिनों में जो ट्रैवल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर ये 11 सितंबर को मून इनके 11th हाउस में जाएगा और यहाँ पर ये एक्सॉल्टेशन की पोजीशन में होगा। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। इस कॉम्बिनेशन में आप ये देखेंगे कि ये जुपिटर से भी एस्पेक्ट बनाएगा, असेंडेंट लॉर्ड है, बहुत ही पॉजिटिव है, एक्सॉल्टेशन में है, यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। इस हवाले से अगर हम देखें तो इनका 5th हाउस भी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर 4th हाउस में कुछ वीकनेस होने की वजह से इनके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इनके मोहब्बत के मामला थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है एजुकेशन के हवाले से, और इनकी बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा इनको ख्याल रखना चाहिए। इनका 3rd हाउस में अगर हम देखें केतु, मरकरी, सन मौजूद है। 3rd हाउस बहुत पॉजिटिव है, इनिशिएटिव ले सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स, एग्रीमेंट करना, ये तमाम चीज़ें करना इनके लिए इस वीक में बहुत ही बेहतर रहेगा और ये चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो 5वां ज़ोडिएक साइन है जिसे बुर्ज असद कहा जाता है। बुर्ज असद वाले अफराद के लिए इस वीक में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। इनके लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो वीनस इनके असेंडेंट में है, इस वीक में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव इनकी लाइफ के अंदर चीज़ें क्रिएट करेगा, पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, ज़िंदगी में बेहतरी लाएगा, सुकून और मेंटल पीस, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीक में इनको देखने को मिल सकती हैं। और सन आपके सेकंड हाउस में है, और इसके साथ ही मरकरी आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में है, एक्सॉल्टेशन की पोजीशन में है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है, और फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ही स्टेबिलिटी ला सकता है। आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है इस वीक के अंदर। इस हवाले से ये वीक ख़ास तौर पे आपके माली मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहने वाला है। सन आपके सेकंड हाउस में, यहाँ पर आपके हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी, डेवलपमेंट, और मरकरी का यहाँ होना, लेकिन यहाँ पर केतु भी साथ मौजूद है। केतु का यहाँ पर होना इस वजह से ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि कुछ कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकते हैं। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है आपने। मार्स आपके 3rd हाउस में मौजूद है और आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कुछ आपको फॉरेन में ट्रैवल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, वीज़े में डिले हो सकती है, आर्जी तौर पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन। एजुकेशन के हवाले से इनके लिए चीज़ें पॉजिटिव मुझे नज़र आती हैं। इनके बच्चों की हेल्थ के हवाले से, लव अफेयर के हवाले से ये वीक पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर वीक का जो स्टार्ट है वो मून आपके 8वें घर में होगा, तो पहले वीक के 2-3 दिन जो यहाँ पर मौजूद होंगे, वे मून सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन होगा, ये स्ट्रेसफुल इवेंट होगा। तो यहाँ पर आपको अगर ड्राइविंग करते हैं तो आपको मोहतात रहना चाहिए अपने ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र आ रही है, स्ट्रेस नज़र आ रहा है, और एक्सीडेंट प्रोन होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। इसी तरीके से आपकी शादी और आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ता के जो पहले 3 दिन है ये काफ़ी क्रूशल हो सकते हैं। इसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से
आपको गुरेज करना चाहिए। जुपिटर आपके 12वें घर में है, फॉरेन से रिलेटेड मैटर्स में आपको कामयाबी नजर आ रही है, वहाँ कोई डील करना, वहाँ पर जाना, उस हवाले से किसी भी तरीके से आपके लिए पॉजिटिविटी वाले इवेंट होते नजर आ रहे हैं। 10वें घर का लॉर्ड वीनस यहाँ पर मौजूद है, वीनस का यहाँ होना इस चीज़ की निशानदेही करता है, आपके मामलात बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपके कैरियर वाइज असेंडेंट में मौजूद है वीनस, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगी। ओवरऑल ये वीक मुझे आपके लिए बहुत ही अच्छा नजर आता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो छठा ज़ोडिक साइन है, जिसे बुर्ज सुमला कहा जाता है। बुर्ज सुमला वाले अफराद के लिए कैसा रहेगा इस वीक के अंदर, अगर हम देखें तो काफ़ी क्रूशल सी पोजीशन नज़र आ रही है आपके बुर्ज के हवाले से। जाहिर है इसमें सन भी मौजूद है, असेंडेंट में मरकरी मौजूद है, केतु मौजूद है, 7th हाउस में मून है, सैटर्न और राहु। ये बड़ा एक अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस वीक के अंदर खास तौर पे। और यहाँ पर आपके छठे घर में ग्रहण भी हुआ है, तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है इस वीक के अंदर। ख़ास तौर पे मून जब आपके 7th हाउस में कंजक्ट कर रहा है सैटर्न राहु के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। ख़ास तौर से सोशल सर्कल में कोई इस तरह की चीज़ें ना हों जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो, दोस्तों से रिलेटेड और अर्निंग रिसोर्सेज रिलेटेड मैटर जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इनके लिए पॉजिटिव चीज़ें, ये ख़ास तौर पे कोई इम्पोर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स करना, हेल्थ के हवाले से कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना, कोई सर्जरी करवाना, ये इनके लिए बेहतर रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीनस इनके 12वें घर में है, तो यहाँ पर ये मशवरा दिया जाता है कि बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना, आपको शदीद नुकसान होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। मार्स भी यहाँ मौजूद है, जुपिटर आपके 11th हाउस में है, कुछ ना कुछ बेहतरी और हालात व वाक़यात में चेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको फाइनेंशियली मोहतात रहना है, फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन का जो लॉर्ड है 5th हाउस का और 6th हाउस का कंबाइन लॉर्ड सैटर्न यहाँ पर 7th हाउस में मौजूद है, रेट्रोग्रेड हुआ है और साथ राहु भी है। तो यहाँ पर आपको ये मशवरा दिया जाता है कि आप एजुकेशन के मामलात में दिल बर्दाश्त मत हों, आर्जी तौर पे स्ट्रेस फील करेंगे, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी और उसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, और बच्चों की सेहत के हवाले से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर यहाँ पर मौजूद है अच्छी पोजीशन में, और यहाँ पर आपके शादीशुदा ज़िंदगी या शादी की फ़ैसला लेना ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। और इसी तरीके से राहु भी मौजूद है, तो आर्जी तौर पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। ये इस वीक के अंदर मुझे ये नज़र आता है कि ये काफ़ी इनके लिए स्ट्रगलिंग वीक होगा विर्गो वाले जो अफराद है इनकी ज़िंदगी के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारा जो 7वां ज़ोडिक साइन है जिसे बुर्जे मीज़ान कहा जाता है। बुर्जे मीज़ान वाले अफराद के लिए अगर हम देखें, इनके फर्स्ट हाउस में मार्स, इनका 12th हाउस में सन, मरकरी, केतु, इनके 11वें घर में वीनस, इनके 10वें घर में जुपिटर, मून इनके 6th हाउस में, सैटर्न राहु इनके 6th हाउस में। इनके लिए अगर हम देखें तो इनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल एक वीक नज़र आता है। मार्स इनके फर्स्ट हाउस में है लेकिन अपने घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है, मिजाज में तेज़ी, गुस्सा, एग्रेशन ये चीज़ें रहेंगी इस वीक में भी, और ये हर काम के अंदर जल्दबाजी से काम लेंगे, फैसला करेंगे, जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इनको ये मशवरा दिया जाता है कि किसी भी मामले में ये जल्दबाजी से काम मत लें, इनको परेशानी का सामना होगा, गलत फैसला कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी कोई भी ऐसा मैटर जिसमें बिल्कुल कूल डाउन रहने का मशवरा दिया जाता है कि इसमें इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं इनके असेंडेंट लॉर्ड वीनस की। वीनस इनके 11th हाउस में मौजूद है, यहाँ पर ये थर्ड एस्पेक्ट करेगा आपके असेंडेंट को। कुछ ना कुछ बेहतरी वाले मामलात रहेंगे, बेहतरी वाले मामलात होते नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपके 4th और 5th का कंबाइंड लॉर्ड सैटर्न आपके 6th हाउस में मौजूद है, वहाँ पर आपके राहु भी मौजूद है, मून भी यहाँ पर फर्स्ट 2 और 3 डेज यहाँ पर होगा वीक में। तो यहाँ पर आपके घरेलू इन्वायरमेंट कुछ टेंस सा रहेगा, बच्चों से रिलेटेड मामलों में परेशानी हो सकती है, और रिलेशनशिप के हवाले से भी आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम सामने नज़र आ रही हैं।
अब हम बात करते हैं आपकी शादी या फिर आपके कोई कारोबार के मैटर्स कैसे रहने वाले हैं। कारोबार के मैटर्स के हवाले से अगर हम देखें तो आपका 7th हाउस का लॉर्ड मार्स अपने ही घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ बेहतरी वाली सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होगी। वीनस भी एस्पेक्ट कर रहा है अपने असेंडेंट को और मार्स को भी, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी करेंगी, बिजनेस वाइज भी, आपके रिलेशनशिप वाइज भी, से रिलेटेड मैटर्स के हवाले से भी। और जुपिटर आपके 10वें घर में है, एक्सॉल्टेशन की डिग्री से गुजर चुका है और यहाँ पर काफ़ी बेहतर है। यानी आपका कैरियर मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जुपिटर एक्सपेंड भी करता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, लक फैक्टर को भी बढ़ाता है। इस हवाले से जुपिटर आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। वीनस आपके 11th हाउस में, कोई ज़िंदगी में नए लोगों का दाखिला हो सकता है, मोहब्बत के मामला से वास्ता पड़ सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो हम बात करते हैं हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्ज अकरब कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्कॉर्पियो कहते हैं। इनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 8 सितंबर से 14 सितंबर तक। और अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मार्स आपके 12वें घर में है। 12वां घर आपके जो हॉस्पिटलाइजेशन, आपके मेडिटेशंस, आपके एक्सपेंडिचर्स, आपके फॉरेन में रेजिडेंसी, इन चीज़ों को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ें नज़र आती है, इनको अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, अदरवाइज आपको हॉस्पिटलाइजेशन के जो चांसेस है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। मार्स का यहाँ पर होना क्या डिनोट करता है, आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, आपकी अर्निंग रिसोर्सेज थोड़े उसमें कमी आएगी और आपके जो तवज्जो है, आपका फोकस है, वो फोकस भी हटता हुआ नज़र आ रहा है। बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इम्पोर्टेंट नेचर के डिसीजन जो है इन्होंने बहुत सोच समझ कर लेने हैं। इसी तरीके से अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं तो जुपिटर इनका 9th हाउस में पड़ा है। 2nd हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में एक्सॉल्टेशन के घर में पड़ा है। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। इनके लिए ये मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, माली मामलात में ताउन नज़र आ रहा है, रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के वाले से। सैटर्न, मून और राहु इनके 5th हाउस में होंगे इस वीक में, और मून यहाँ से ट्रांजिट करेगा, अब फिर ये इनके 6th और 7th हाउस में जाएगा। सैटर्न राहु का यहाँ पर आपकी कुछ तालीमी प्रोग्रेस में कुछ प्रॉब्लम्स, आपकी इंटरेस्ट ना होना या आपका जहन मुंतशर होना, ये इस तरह की सिचुएशन से वास्ता पड़ता रहेगा। इसी तरीके से आपके मोहब्बत के मामलात में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी, मामला ख़राब रहेंगे और ब्रेकअप भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बुर्ज अकरब वाले अफराद हैं, इनके जो शादीशुदा मामलात हैं ज़िंदगी के, वो हमें कैसे नज़र आते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो इनके लिए अगर हम देखें तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं कि जिसमें ये फोकस नहीं कर पा रहे। इनका फोकस ना कर पाना इस हवाले से इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन है कि ज़िंदगी में जो कुछ ये अचीव करना चाह रहे हैं, उस हवाले से ये वैसा रिजल्ट इनको नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन वीनस का यहाँ पर इनके 10वें घर में होना ये बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। जुपिटर इनके 9th हाउस में है, जुपिटर का यहाँ पर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीबी की अलामत है। फ़ॉरेन में ख़ास तौर पे आपके लिए वीज़ा, इमिग्रेशन आपको मिल सकती है, हायर स्टडीज़ कंप्लीट हो सकती है, कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी और बेहतर रहने वाली है इस वीक के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारा 9वां ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्ज कौस कहा जाता है। बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इस वीक में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके 8वें घर में जुपिटर मौजूद है। जुपिटर जब भी 8वें घर में होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। इस हवाले से आपके मामलात में काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और 8वें घर में जब भी जुपिटर रहता है तो जुपिटर यहाँ पर 8वें घर में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती है। यानी कि ऐसे अफराद जो इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा ये वीक। और आपके जो 2nd हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न यहाँ पर मौजूद है 4th हाउस में, और ये रेट्रो की पोजीशन में है। यहाँ पर आपके
फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उसमें कुछ आपको ब्लॉकेज देखने को मिलेगी, वहाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। इस हवाले से इन चीज़ों को आपने ज़रूर देखना है। चौथे घर में ज़ुहल का होना, यहाँ पर आपके घरेलू मामलात के अंदर कुछ टेंशन की निशानदेही हो रही है। वालदा की सेहत और घर के मामलात के अंदर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। या आप बात करते हैं आपके एजुकेशन, मरीख आपके 5वें घर का मालिक आपके 11वें घर में मौजूद है, अपने घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है। मालिक मरीख अपने ही घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जो मोहब्बत के मामलात हैं उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपके 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो एग्जॉल्टेशन की पोजीशन में है। आपकी शादी, आपके बिजनेस के मामलात काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। उसमें आपको इंशाल्लाह ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आपके जो कैरियर वाइज है, कैरियर वाइज भी आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। कैरियर में आपके एक्सेल होता हुआ नजर आ रहा है। आपके मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। वीनस आपके 9वें घर में है। 9वें घर का जो वीनस है ये आपको फॉरेन में ले जाने के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ये थे हमारे बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए इस वीक की जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम बात करेंगे हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्ज जद्दी कहा जाता है, इनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका सैटर्न जिसे स्यारा ज़ुहल कहा जाता है, ये आपके तीसरे घर में है। और कमर भी आपके तीसरे घर में होगा जब ये वीक का स्टार्टिंग होगा। यानी कि यहाँ पर मून, सैटर्न, राहु इसका कॉम्बिनेशन बनेगा आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल होगा, एक्टिवेशन करेगा आपके लिए। और आपने किसी भी तरह का जो कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट है वो आपने करना है तो सोच समझ कर करना है उसका, क्योंकि लीगल इम्पैक्ट हो सकता है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल पैदा कर सकता है। इसी तरीके से अपने सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन करना है। आपके सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। सबसे अच्छी चीज़ आपके 7th हाउस में जुपिटर का मौजूद होना है। जुपिटर यहाँ पर आपके असेंडेंट को भी एक्सपेक्ट करेगा, आपकी लाइफ के अंदर चीज़ों को इम्प्रूव करता रहेगा। आप अच्छे फैसले कर सकते हैं। आपकी सेहत के हवाले से चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं। जैसे ही लेकिन ये वीक का जो बिगनिंग है, फर्स्ट 2 डेज होंगे ये आपके लिए कुछ स्ट्रेसफुल होंगे, गलत फैसले कर सकते हैं, इमोशनल होंगे, इसलिए इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। लेकिन 11 सितंबर को मून आपके 5th हाउस में होगा और यहाँ पर ये ट्रांजिट करेगा। एग्जाल्टेशन इसका एग्जाल्टेशन का ये बुर्ज है। 5th हाउस आपके एजुकेशन के रिलेटेड, आपके बच्चों के हेल्थ के हवाले से, आपके लव अफेयर्स के हवाले से बहुत अच्छा रहने वाला है। और जुपिटर के साथ ये एस्पेक्ट भी बनाएगा आपके 7th हाउस से। आपके बिजनेस के हवाले से चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी। आपके रिलेशनशिप के हवाले से, आपके मैरिज के डिसीजन के हवाले से या आपके स्पाउस से रिलेटेड मैटर से ये बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसे अफराद जो फॉरेन में कोई इमिग्रेशन के हवाले से जाना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन नहीं मिल रहा, इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीक आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सन भी यहाँ मौजूद है, वहाँ पर आपको रिकग्निशन मिल सकती है। मार्स आपके 10वें घर में है। मार्स का 10वें घर में होना यहाँ पर इस चीज़ की अलामत है कि आपको अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मार्स आपके 4th हाउस पर भी एक्सपेक्ट करेगा, घरेलू मामलात के अंदर भी बेहतरी लाएगा। हम बात कर रहे हैं हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्ज दल कहा जाता है। बुर्ज दल वाले अफराद के लिए अगर हम देखें, इनका जो असेंडेंट है, असेंडेंट लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न आपके 2nd हाउस में मौजूद है। और इसका जो डिस्पोजिटर है यानी इसका जो लॉर्ड है बुर्ज हौत, बुर्ज हौत का जो लॉर्ड है वो जुपिटर। जुपिटर आपके 6th हाउस में बड़ा है। तो यहाँ पर जो बुर्ज दल वाले अफराद है इनके माली मामलात काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। मून भी यहाँ मौजूद है, राहु भी है, सैटर्न भी मौजूद है। सैटर्न यहाँ पर रेट्रो भी मौजूद है, रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में है। लेकिन एक अच्छी चीज़ कि वीनस इनका 9th का लॉर्ड इनके 7th हाउस में मौजूद है और इनके असेंडेंट को एस्पेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पर इनके लिए बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने के हवाले से, सेहत के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, मैरिज के पर्सपेक्टिव में, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा आपके लिए वीक मुझे नज़र आता है।
और इस वीक की जो स्टार्टिंग होगी वो आपके लिए मून आपके सेकंड हाउस में होगा इस वीक में। तो फर्स्ट 2 डेज में ये यहाँ पर ट्रांजिट करेगा। आपके माली मामलात काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके बाद ये ट्रांजिट करेगा 11 सितंबर को आपके 4th हाउस में। ये इसके एग्जाल्टेशन का हाउस है और जुपिटर इनके अपने घर पे मौजूद है, तो यहाँ पर ये इनके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है इस टाइम पीरियड में, इनके लिए बेहतरी वाली सिचुएशन है। इनके घरेलू मामला बेहतर रहेंगे। इनकी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में मुझे चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप वाइज फॉरेन में ट्रैवल करने के हवाले से कुछ मुझे प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मार्स पड़ा है। मार्स का यहाँ पर होना, यहाँ पर इनको कुछ डिलेस प्रॉब्लम इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि इनको कोई डेट दी जा सकती है, डिले किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। ये था हमारा जो बुर्जे दल वाले अफराद है उनका जो वीकली हॉरोस्कोप है, उसके हवाले से मैंने आपके साथ बात। अब हम बात करते हैं हमारा जो 12वां ज़ोडिएक साइन और आखिरी ज़ोडिएक साइन है, जिसे बुर्जे हौत कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पाइसेस कहते हैं। और इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका जुपिटर है। जुपिटर का यहाँ पर मौजूद होना, जुपिटर आपके 5th हाउस में मौजूद है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। और फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है ये आपके 5th हाउस में मौजूद है और एग्जॉल्टेशन की डिग्री से गुजर चुका है, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है। और आपकी लाइफ के अंदर स्मूथ चीज़ें, प्रॉस्पेरिटी, ये चीज़ें इंशाल्लाह होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन सैटर्न ऑलरेडी यहाँ मौजूद है और रेट्रो है, राहु मौजूद है। और इस वीक का जो स्टार्टिंग है थोड़ा आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करना पड़ सकती है। और पहले वीक के फर्स्ट 2 डेज आपको मोहतात रहना पड़ेगा। इसी तरीके से आपकी अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो मार्स आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 8वें घर में है। यहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरह का कोई फाइनेंशियली डिसीजन लेना ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जुपिटर आपके 5th हाउस में, और जुपिटर का 5th हाउस में होना यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरी वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा। आपके एजुकेशन के मैटर्स में, मोहब्बत के मामलात में, प्रॉस्पेरिटी के हवाले से, बच्चों की हेल्थ के हवाले से, और इस तरीके से आपके रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छा ये रहेगा। और पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड विर्गो, यानी उसका जो लॉर्ड है मरकरी, मरकरी बहुत पॉजिटिव एक्सॉल्टेशन की पोजीशन में आपके 7th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर 7th हाउस के अंदर एक्सॉल्टेशन की पोजीशन में आपकी अच्छी मैरिज, अच्छे रिलेशनशिप, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ, ये चीज़ें नज़र आ रही है। और साथ ही शम्स जो है वो भी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। फॉरेन